धन्यवाद। आज हम 8वीं कक्षा के छात्र आप सभी के समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है आखिरी लोटा और इसके लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। मेरा नाम देवेंद्र है। मैं इस नाटक में बिलवासी जी की भूमिका अदा कर रहा हूँ। मेरा नाम यासीन है। मैं इस नाटक में लाला जवाहरलाल की भूमिका अदा कर रहा हूँ। मेरा नाम नैतिक है। मैं इसमें लाला जवाहरलाल की पत्नी का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा नाम मिलन है। मैं इस नाटक में कथावाचक की भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा नाम लविश है। मैं इस नाटक में अंग्रेज साहब की भूमिका निभा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। लाला जवाहरलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने एकदम 250 रुपए की मांग की। तब उनका जी एक बार जोर से सुलाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, अगर आप पैसे देने में असमर्थ है तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूंगी। अरे ने 250 रुपये के लिए भाई से भी मांगी, मुझसे ले लेना। मैंने तुम्हें जिंदगी में कोई पैसे नहीं दिए। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने मुझे कोई पैसे दिए भी हैं? इसकी वजह मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह का मतलब 7 दिन या 7 वर्ष? आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जेल में यूं ही बीत गए और रुपये का कोई प्रबंध न हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं पैसों का इंतजाम ना कर सका तो मेरी पत्नी के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब तो इसका हल एक ही के पास है। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मित्र को अपनी विपदा सुनाई। मेरी पत्नी ने मुझसे 250 रुपये की मांग की और मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि इस सप्ताह के अंतिम दिन मैं उसे 250 रुपये दे दूंगा। लेकिन मेरे पास तो है नहीं। कि आप इंतजाम कर सकते हैं? अभी मेरे पास होते तो मैं आपको दे देता। मेरे पास नहीं है। मैं किसी से मांग कर तुम्हें दे दूंगा। अगर मिल गया तो मैं शाम को तुझे मकान पर मिलूंगा। ठीक है। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सका। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला जवाहरलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। अरे नौकर! नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। अजी सुनती हो? लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, फिर सोचने लगे। ये पानी तो ले आई पर गिलास लाने भूल गई। अगर मैं इससे गिलास मांगूंगा तो पानी तो लोटे में मिल रहा है, क्या पता खाना बाल्टी में मिले। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर के पास खड़े थे। लाला जवाहरलाल मुश्किल से 2 एक घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा नीचे गिरा। अरे लोटा! यह देखकर लाला जवाहरलाल छत से नीचे आ गए। नीचे उतरकर देखा तो नीचे भीड़ लगी हुई थी। उसमें प्रधान पात्र एक अंग्रेज था जो पानी से भीगा हुआ था। एक पैर को सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। तभी लाला जवाहरलाल ने देखा लोटा वहीं पड़ा था तो लाला ने स्थिति समझ ली। अंग्रेज को मालूम पड़ा कि लाला उस लोटे के मालिक है तो लाला ने कुछ नहीं कहा और चुप खड़ा रहा। उसी समय बिलवासी जी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए। उसने अंग्रेज को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने कहा, साहब आपके पैर में कुछ चोट आ गई होगी, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी का धन्यवाद करते हुए बैठ गए और लाला जवाहरलाल की तरफ इशारा करके बोले, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और ऐसे शख्स को मैं जानना नहीं चाहता जो मुझसे लोटे के बात करे। मेरी समझ में ही डेंजरस क्रिमिनल। यानी एक खतरनाक पागल है? नहीं, मेरी समझ में ही डेंजरस क्रिमिनल। यानी एक खतरनाक मुजरिम है? तो क्या करना चाहिए? आप इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कर दीजिए। पुलिस इसको फौरन हिरासत में ले लेगी। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है। चलिए। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस शख्स से खरीद लूं, क्यों बेचोगे? मैं इस लोटे का 50 रुपये दाम दूंगा। इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। मैं तो आपका एक समझदार आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? जनाब मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक ऐतिहासिक लोटा है। अकबरी इसका नाम अकबरी लोटा है। यह इसने पूरे देश भर के म्यूजियम परेशान कर रखे हैं। यह बात है? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था तब वह सिंध के रेगिस्तानों में मारा फिर रहा था। जब उन्होंने प्यास लगी तब वह एक दिन मरने की तादाद पर थे। तभी एक ब्राह्मण ने उससे इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई। उसके बाद अकबर ने उस लोटे को उस ब्राह्मण से खरीद लिया। उसके बदले
उस लोटे के बदले उसको 10 सोने के लोटे दे दिए। अकबर इसी से बराबर वजू करता था। अकबर के महलों में इसका पता लगा। उसके बाद यह गुम हो गया। मुझे नहीं पता है कि यह शख्स के पास कैसे आया। अगर म्यूजियम वाले को पता चलेगा तो यह इससे फैंसी दाम देकर खरीद लेंगे। तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। मुझे भी ऐतिहासिक और पुरानी चीजों का संग्रह करने का शौक है। जो कुछ हो लोटा मैं खरीदूंगा। नहीं, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। इस लोटे से आपने पहले स्नान किया या मैंने? आपने। यह लोटा पहले आपके पैर में गिरा या मेरे? आपके। अंगूठे का गुर्ता इसने आपके गुर्ते में आया मेरा? आपके। इसलिए यह लोटा मैं ही खरीदूंगा। यह सब बकवास है। जो ज्यादा दाम देगा वो इसे ले जाएगा। आप इसके 50 रुपए दे रही हैं तो मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला जवाहरलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, यह लोटा आपको हुआ, मेरे पास 250 से अधिक रुपये नहीं है। वाह, लोटा मेरा हुआ। अब मैं अपने खुशी खुशी अपने देश लौटूंगा। साहब ने लाला को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला जवाहरलाल ने बिलवासी से पूछा, बिलवासी जी, आपके पास तो पैसे हैं नहीं थे, लेकिन आप ये पैसे कहाँ से लाए? ये मेरे सिवाय सिर्फ मेरा ईश्वर ही जानता है। मैं नहीं बताऊंगा। मेरे ईश्वर से पूछ लेना। मैं चलता हूँ। अरे रुकिए, कहाँ चले? अभी तो आपसे 2 घंटे तक बात करनी है। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। पीठ ठोककर आपको शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा, और गले मिलकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। पहले अपने 500 रुपये से भेज लीजिए। अंत में उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वृद्ध सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। उसके बाद दिन के समय में जब जवाहरलाल ने उठकर अपनी पत्नी को बुलाया, अजी सुनती हो? आ रही हूँ। ये लो आपके 250 रुपये। मैंने आपसे वादा किया था और निभाया भी है। उसके बाद जवाहरलाल और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।